डियर टीम, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि सेंस सीसीएस एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम किस तरह से रन करें। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में हमारा ये सीआरएम कैसे काम करेगा, आज हम ये सीखने जा रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन पी परवार और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सेंस सीसीएस एप्लीकेशन को रन करना। ठीक है, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को खोल लेंगे। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र को खोल लेंगे और यहाँ पर सर्च बॉक्स में हमें एक एड्रेस डालना है, एक आईपी एड्रेस डालना है, एक डोमेन डालना है 122.160.199.149:8734। ठीक है, इसके बाद में हम इसे एंटर कर देंगे। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। ये आपका एजेंट लॉगिन है, ये एडमिन लॉगिन है। एडमिन लॉगिन से आपको कोई काम नहीं है, एजेंट लॉगिन से ही काम है, इसीलिए इसमें ही रहने देंगे और यहाँ पर अपनी एक आईडी डाल देंगे। ठीक है, मेरी आईडी, मैंने जो एक डेमो आईडी बना रखी है वो ये है और इसमें ऑलरेडी पासवर्ड पड़ा हुआ है। हट जाता है तो एक बार फिर से इसको कर देना है और यहाँ पर लॉगिन का बटन दबा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगिन का बटन दब गया और ये आईडी आपकी लॉगिन हो गई। लॉगिन हो गई। लॉगिन होने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर रेडी बटन है, इसमें क्लिक करना है। रेडी बटन को क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस जब सामने आ जाए तब आपको यहाँ पर ये एक आई बीम या फिर एक्सलाइट नाम से एक एप्लीकेशन होगा जो कि फ़ोन का एप्लीकेशन है। जो जब आपको आपके सामने ये सारा इंटरफेस खुला होगा उसके ये आप समझ लीजिएगा, बाकी तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। इस तरह का इंटरफेस जब सामने आएगा, इसमें ये आई बीम या एक्सलाइट जब आप खोलेंगे और ये जो लिखा हुआ है 2005, इसका मतलब ये है कि जिस लॉगिन आईडी से मैंने अपने आप को लॉगिन किया है उसमें 2005 नाम का एक्सटेंशन मैप्ड है। ठीक है, आपका जो भी एक्सटेंशन होगा वो मैप होगा आपकी आईडी से, वो यहाँ पर सामने लिख कर आएगा। ठीक है ना, वो सेटिंग सारी मैं बनवाऊंगा आपकी। ठीक है, इतना आया समझ में आपको। इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और उसके बाद में समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल वेटिंग। ठीक है, ये सारे ऑप्शन को समझ लेते हैं, फिर यहाँ नीचे चलते हैं। वैसे उससे पहले भी मैं आपको बता ही दूँ, ये नीचे वाला ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर स्टार्ट डायलिंग है। स्टार्ट डायलिंग को आप क्लिक करेंगे तब ही आप अपनी कॉलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है इसको कॉल करने का। दूसरा, होम में क्लिक करेंगे। लो, मैंने कर दिया है तो फिर से इसी स्क्रीन में आ जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद में नोटपैड है। नोटपैड का रोल ये है कि आपके पास में अगर उस टाइम नोटपैड या फिर पेन पेपर नहीं हो तो आप यहाँ पर नोटपैड खोल के कस्टमर से की हुई बातों की एक समरी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लॉग आउट बटन है। लॉग आउट कर देंगे तो आपकी आईडी ये लॉग आउट हो जाएगी। ठीक है, क्विक स्टेटस को छोड़ देते हैं। अच्छा, अभी स्टार्ट डायलिंग करेंगे उससे पहले सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ है डिस्पोजिशन समरी। डिस्पोजिशन समरी में क्लिक किया, यहाँ पर रिफ्रेश का बटन आया है। रिफ्रेश बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो भी आपने कॉल जिस तरह से डिस्पोज आज की डेट में की हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। चूँकि मैंने आज की डेट में अभी कोई कॉल डिस्पोज नहीं करी है, इसी वजह से यहाँ 0 0 आ रहा है। मैंने ब्रेक दो बार, एक बार लिया है ब्रेक 33 सेकंड का और आइडल में रहा हूँ 5 मिनट 34 सेकंड तक। ठीक है, तो ये सारा डेटा मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ आगे। मिस कॉल मैनेजमेंट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन फ्यूचर के लिए है। आगे कॉल बैक मैनेजमेंट में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी कॉल को देख सकते हैं। इसमें सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी कॉल जो आपने कॉल बैक में सेव करी हैं वो आ जाएंगी। देखिए, ये सारी कॉल आ चुकी हैं जो मैंने कॉल बैक में सेव करी थी। ठीक है ना, और यहाँ पर एक पार्टिकुलर आप डेट डालेंगे। ठीक है, जैसे आपने डाली डेट यहाँ पर, मान लो 1 दिसंबर से लेकर और यहाँ पर आगे आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आपने डेट डाली 10 जनवरी तक की। ठीक है, उसके बाद में यहाँ सबमिट कर दिया। तो चूँकि यही सारा डेटा था ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो यही सारा डेटा यहाँ पर आ गया। बिना डेट के भी सारा सर्च हो जाएगा लेकिन किसी पार्टिकुलर डेट में ही आपको सर्च करना है। तो एक डेट यहाँ, देन बिटवीन दैट पीरियड एक डेट यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद में आप सर्च का बटन यहाँ से प्रेस कर देंगे, सबमिट का बटन, तो वही कॉल्स आपकी आ जाएंगी जिनको आपने सर्च किया है। उसके बाद आगे चलते हैं। एजेंट डैशबोर्ड, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। टिकट डैशबोर्ड में कुछ नहीं मिलेगा। क्वालिटी डैशबोर्ड में कुछ नहीं मिलेगा। एजेंट ब्रीफिंग में कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए बना के रखी हैं कि इनमें अगर हम कुछ ऐड करेंगे तब के लिए है। फिलहाल एजेंट टॉक टाइम में आते हैं। यहाँ पर आज की डेट में आपने
कितनी कॉल की, क्या आपका टॉक टाइम बना, एज वेल एज आपने पास्ट डेज में कितना टॉक टाइम बनाया, वो सारा डेटा यहाँ आएगा। जैसे ही आप एजेंट टॉक टाइम में क्लिक करेंगे, उसके बाद में फ़िल्टर में क्लिक करना है। फ़िल्टर में आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये खुल के आ जाएगा, MTD टोटल टॉक टाइम। इसका मतलब ये है कि टोटल टॉक टाइम यानी कि पास्ट का और टुडे का एक्यूमुलेट होके यहाँ पर आ जाएगा, सारा बताएगा कितनी आपकी बात हुई है। टुडे टोटल टॉक टाइम, यहाँ पर आज का, केवल आज का, ओनली टुडेज टॉक टाइम यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। IVR लीड समरी, यहाँ पर फिल्टर आप करेंगे तो जो भी आपकी कॉल IVR में आपको मिली होंगी, दो टाइप की कॉल चलती है, एक तो नॉर्मल डेटा चलता है, एक IVR डेटा चलता है। ठीक है, आपको अगर कोई IVR कॉल मिली होगी तो यहाँ पर आपको शो करेगी, अगर नहीं मिली होगी तो शो नहीं करेगी। ठीक है, नॉर्मल कॉल डेटा अलग है, IVR अलग है। इसके बाद आगे चलते हैं, जब आप करेंगे कॉल तो आपको ये चीज़ और डीपली समझ में आएगी। IVR न्यू कॉलिंग रिंगिंग कॉल बैक लिस्ट, अगर आपने कोई सेव कराई होगी तो यहाँ डेटा आ जाएगा, नहीं कराई होगी तो नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर एक कॉल सेव कराई गई थी ये, तो यहाँ पर वो डेटा आ गया, 20 जनवरी के लिए ये डेटा सेव कराया गया है, तो यहाँ पर ये कॉल आ गई। उसके बाद में ट्रांसफ़र टू कॉलर लीड कॉल बैक लिस्ट और ट्रांसफ़र टू टीम लीड कॉल बैक लिस्ट, दो ऑप्शन है। इससे पहले आगे वाले को समझ लेते हैं, तभी वो समझ में ठीक से आएगा। ट्रांसफ़र टू टीम लीडर कॉलबैक लिस्ट का मतलब ये है कि आपने, मैंने इसको पहले फ़िल्टर दबा दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई डेटा नहीं होगा, देखिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने कस्टमर से जब बात करी, बात करने के बाद में आपकी बात उस लेवल पर पहुंची कि अब आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अब आप उस कॉल को टीम लीडर को ट्रांसफ़र करेंगे। आपने टीम लीडर को ट्रांसफ़र कर दी, जो कॉल आपने टीम लीडर को ट्रांसफ़र कर दी उसका डेटा सारा यहीं पर शो होगा। ट्रांसफ़र टू टीम लीड कॉल बैक लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर शो होगा। ठीक है ना, और उसके बाद में आपके टीम लीडर ने उस व्यक्ति से, उस कस्टमर से बात कर ली, और अब चूंकि डील हो चुकी है, होने के बाद में अब आपसे ही दोबारा बात करनी है, क्योंकि पेपर वर्क कुछ हैं वो आप जानकारी देंगे कि सर आपको ये हमें पेपर्स देने हैं इस चीज़ के लिए, इंश्योरेंस को फुलफिल कराने के लिए। ठीक है ना, तो टीम लीडर ने उसको, कस्टमर को सेट करके, उससे डील करके आपको दोबारा कॉल भेज दी। जब दोबारा कॉल भेजी तो वो कॉल आपको यहाँ पर शो होगी। ठीक है ना, ट्रांसफ़र टू कॉल लीड कॉल बैक लिस्ट में यहाँ फ़िल्टर करेंगे तो वो कॉल यहाँ देख पाएंगे, चूंकि ऐसी कोई कॉल है ही नहीं, ना तो ट्रांसफ़र टू TL की गई है, ना ही टीम लीडर ने कॉलर को ट्रांसफ़र करी है, तो इसलिए यहाँ पर कोई डेटा नहीं बना है। आपके केस में अगर आपने ऐसा किया होगा और आप ये चीज़ को, बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ये डेटा शो होगा। ठीक है ना, ये था। फिर से कॉल वेटिंग में आ जाते हैं, और आपको जो कि मैंने बताना था कि कॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप बटन प्रेस करेंगे, स्टार्ट डायलिंग में क्लिक करेंगे। स्टार्ट डायलिंग क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको नहीं छेड़ना है, वही एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर IVR डेटा यानी कि प्रोसेस आपका IVR न्यू कॉलिंग रहेगा, कैंपेन आपका IVR डेटा रहेगा, और यहाँ पर स्टार्ट डायलिंग का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट डायलिंग का बटन प्रेस करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और एक कॉल भी साथ में लगेगी। ठीक है ना, इस तरह का इंटरफेस देखिए सामने आएगा। ठीक है, आ गया। चूंकि अभी आपने देखा कि एक्सटेंशन 2005 इससे मैप्ड है, और यहाँ पर कॉल नहीं आई है, इस एक्सटेंशन में कॉल नहीं आई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है इस एक्सलाइट में। लगे हाथों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पर कॉल क्यों नहीं आई, और इस केस में कॉल ना आए तो आपको क्या करना है। यहाँ पर जाना है, यानी कि आपको माउस से राइट बटन क्लिक करनी है, सेकेंड वाले नंबर पे सिप अकाउंट सेटिंग में जाना है। ठीक है, और चूंकि मैंने कई सारे एक्सटेंशन इसमें मैप कर रखे हैं, लेकिन आपके केस में सिर्फ एक ही एक्सटेंशन होगा, दिखाई देगा, जो भी डिफ़ॉल्ट लिख के आए और जो भी आपका मैप हो यहाँ पर डिस्प्ले नेम में लिख कर आएगा, उसमें डबल क्लिक कर देना है, या डबल क्लिक नहीं करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। ठीक है ना, ये सारा इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार ओके कर दीजिएगा, और इसको एक बार क्लोज़ कर दीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ, एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ इसको ओके कर दिया, ओके करने के बाद में यहाँ इसको क्लोज़ कर दिया, तो ये देखिए डिस्कवरिंग नेटवर्क आ जाएगा, यानी कि ये नेटवर्क को फिर से डिस्कवर करके दोबारा से रजिस्टर करके इसको बिल्कुल से रिफ़्रेश कर दे रहा है, ताकि अब आपकी कॉल आए। अब इसको मिनिमाइज़ कर दिया, और इसी इंटरफेस को खुला रहने देते हैं, और एक बार डायल का बटन दबाते हैं। ठीक है ना, ये मैंने डायल का बटन दबा दिया। ये डायल का बटन दबाने पर यहाँ पर वर्क नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर अभी कुछ
एक्सटेंशन में एरर है। इस चीज़ को अभी बात के लिए रखते हैं, ठीक है, इसे अभी चेक करेंगे, फिर बाद में आपको इसको समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से कमी आ रही, कहाँ से दिक्कत आ रही है। लेकिन इस फॉर्म को समझ लेते हैं पहले, ठीक है। कस्टमर नेम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर नेम में कस्टमर का नेम फिल करेंगे, उससे पूछकर उसकी एज फिल करेंगे, जो भी उसकी एज होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम फिल करेंगे, यहाँ पर सम इंश्योर्ड फिल करेंगे, स्टार्टिंग से चलते हैं। यहाँ कस्टमर का नेम फिल करेंगे उससे पूछकर, यहाँ उसकी एज फिल करेंगे, यहाँ प्रीमियम फिल करेंगे। प्रीमियम जब आपकी कस्टमर से बात हो रही होगी और उसने बताया, आपने पूछा कि सर आप किस तरह का प्लान लेना चाहते हैं, आप सिंगल लेना चाहते हैं या फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं, उसने जिस तरह से बताया और सारी डिटेल जो भी आपको लेनी थी, जो ज़रूरी डिटेल्स आपको लेनी थी, वो डिटेल्स आपने ली और उन डिटेल्स को लेने के बाद में आपने उसको बोला कि ठीक है सर, मैं अभी आपका प्रीमियम चेक करके बताता हूँ। तो आपके पास में जो भी प्रीमियम चार्ट आपको आपके ट्रेनर के थ्रू प्रोवाइड कराया गया होगा या टीएल के थ्रू प्रोवाइड कराया गया होगा, उस प्रीमियम चार्ट में आप उसका प्रीमियम देखेंगे। प्रीमियम देखने के बाद में जो भी प्रीमियम शो होगा उसको बताएंगे और वही चीज़ यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। यहाँ और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम नोट जो करेंगे ना, तो वहाँ पर के मतलब 1000 के लिए के लिखते हैं, ठीक है ना, या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर यहाँ पर नहीं डालेंगे, ओनली न्यूमेरिक। मान लो उसका प्रीमियम बनता है 15,223, सपोज दैट 15,223, इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। फिर सम इंश्योर्ड में आना है। सम इंश्योर्ड पता चला उसका 10 लाख का बनता है या 5 लाख का बनता है, चलो 5 लाख का ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 के बाद में 1 2 3 4 5 इस तरह से ज़ीरो रख देनी है। यहाँ पर ये नहीं करना है, ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है कि आप इसमें इस तरह से कॉमा लगाएं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये करेंगे तो कुछ एरर आ जाएगा और आपका ये फॉर्म सेव नहीं होगा और आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे एंड आपका टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आपने ये लिख दिया सम इंश्योर्ड। फिर लोकेशन की बात आती है। यहाँ पर कस्टमर की आप लोकेशन पूछेंगे कि सर आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है ना, नोएडा रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से लोकेशन उसकी पूछ के डाल देंगे और यहाँ पर उसका एड्रेस, जो प्रॉपर एड्रेस है वो पूछ के डाल देंगे, जितना वो बताता है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में बात आती है मेडिकल एडवर्सिटी की। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उससे पूछेंगे कि सर पास्ट में आपको किसी तरह की बीमारी तो नहीं रही, कोई आपको सीरियस बीमारी किसी भी तरह का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो। यदि वो बोलता है कि हाँ मुझे इस तरह की कोई बीमारी रही है तो यस कर देंगे, और यदि बोलता है नहीं मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं रही है तो नो कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो इसमें अभी नो कर दिया। जैसे बात आती है अल्टरनेटिव नंबर की। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को कि अल्टरनेटिव नंबर आपको बिल्कुल ही नहीं मांगना है। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अल्टरनेटिव नंबर आपको कस्टमर से नहीं मांगना है। यदि कोई कस्टमर आपसे बोलता है कि ठीक है मैम, ठीक है सर, मेरा आप नंबर ले लीजिए, ये मेरा नंबर है, आप मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा, उसको बोल दीजिएगा सर दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। मेरे पास आपका जो नंबर है वो मुझे वो भी नंबर शो नहीं होता है, ठीक है, मुझे उसके केवल 4 डिजिट शो होते हैं और ये अलाउ नहीं है कि मैं आपका नंबर मांगूं या आप मुझे अपना नंबर दें। अगर आप सर अगर हमारी आपकी कोई ऐसी बात होती है कि मैं आपको दोबारा कॉल करूं, तो हमारे सिस्टम में ऑटो कॉल जनरेट होगी। जो भी टाइम हम आपसे डील करेंगे, जो भी हमारी आपकी बात होगी, ठीक है, आपने बोला कि सर मैं आपको कब कॉल करूं, तो अगर हमारी आपकी बात होती है कल के लिए या परसों के लिए, तो जो भी आप डेट एंड टाइम बताएंगे उस डेट एंड टाइम को मैं सेव कर लूँगा और उस समय इस नंबर से अपने आप ही कॉल आपको लग जाएगी, ठीक है सर। इसलिए आप अल्टरनेटिव नंबर मत दीजिए, तो आपको नहीं लेना है, ध्यान रखना है ना, तो अल्टरनेटिव और ना ही जो नंबर उससे जिससे आपकी बात हो रही है वो कोई भी नंबर आपको नहीं मांगना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आती है बात ईमेल आईडी की। तो ईमेल आईडी आपको लेनी है उससे, ताकि आप उसको ब्राउज़र वगैरह अगर वो रिक्वायर करता है तो यहाँ से सेंड कर सकें, ठीक है। एम फैमिली साइज़ क्या है? जब आप कस्टमर से बोलेंगे कि सर आप खुद का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं या फिर फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं, तो वो जिस तरह से बताता है वो करना है। यानी कि वो खुद का बताता है तो वन एडल्ट है तो खुद हो जाएगा। यदि वो बोलता है मेरा और मेरे एक बच्चे का करना है तो ये आ जाएगा। वो बोलता है मेरा और मेरे 2 बच्चों का करना है तो ये आ जाएगा। वो बोलता है मेरा और मेरे 3 बच्चों का करना है तो ये आ जाएगा। वो बोलता है हम पति पत्नी कराना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। बोलता है कि हम पति पत्नी और मेरा एक बच्चा है उसको कराना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। बोलता है 2+2 है तो ये आ जाएगा, और बोलता है 2+3 है तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट आता है एम पॉलिसी स्टेटस, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें फ्रेश और फोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि आप उससे पूछेंगे कि सर ये पॉलिसी जो आप ले रहे हैं, इससे पहले आपने कोई पॉलिसी करा रखी है या नहीं करा रखी है। यदि वो बोलता है करा रखी है
तो उस पॉलिसी अगर उसने करा रखी है तो ऑब्वियसली वो पोर्ट ही करा रहा होगा, तो फिर यहाँ पर पोर्टेबिलिटी का बटन आप प्रेस कर देंगे। और यदि बोलता है नहीं मैंने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं कराई है, तो फ्रेश का बटन प्रेस कर देंगे, डन। उसके बाद में आगे चलते हैं। एम प्रीवियस कंपनी, यानी कि उसकी प्रीवियस कंपनी कौन सी है जिसमें उसका पहले से ही इंश्योरेंस है, हो रखा है। तो जो भी कंपनी हो इनमें से आप डाल दीजिए। सपोज दैट इस लिस्ट में अगर नहीं है तो नीचे रिमार्क आएगा, उसमें उस कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं एम न्यू कंपनी। न्यू कंपनी में आप वो डालेंगे जिस कंपनी का आप उसको डील कर रहे हैं, जिस कंपनी का इंश्योरेंस आप सेल कर रहे हैं उसका नाम यहाँ डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं एम प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट, ठीक है ना। यानी कि उसकी जो प्रीवियस कंपनी है इंश्योरेंस की, वो उसकी प्रीवियस डेट पॉलिसी एक्सपायरी डेट क्या है, यहाँ क्लिक करके डाल देंगे। वो बोलता है कि मेरी इस एक्सपायरी 5 अप्रैल को हो रही है, तो ऐसे इस टाइप से 5 अप्रैल डाल देंगे, ये ठीक है ना। तो अपने आप 5/4/2021 आ गया कि नहीं। मान लो वो बोलता है कि मुझे याद नहीं है डेट, लेकिन मंथ मुझे याद है अप्रैल है, तो कोई बात नहीं, आप कोई भी डेट अपनी पिक कर लेंगे, आप उस मंथ की फर्स्ट डेट को पिक कर लीजिए, ठीक है ना। ये ऐसे डाल दीजिए, इसको छोड़ देते हैं, इससे कोई अभी मतलब नहीं है। प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर मंथ यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जनवरी से लेके दिसंबर तक है। जैसे यहाँ पर आपने डाला अप्रैल, तो वही चीज़ अप्रैल यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये चीज़, मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई हो तो इस वीडियो को रिपीट मोड में 2 बार 13 14 जितने बार भी आप देखना चाहें देख लीजिएगा, बट गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं डिस्पोजिशन में। यहाँ पर आपने क्लिक किया। डिस्पोजिशन क्या है, सबसे मेन चीज़ यही समझने जैसी है। समझने जैसा तो सब कुछ ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका बेसिक होता ही है, पहले से ही आपने और भी फॉर्म्स फिल करे होंगे तो आपको पता होगा। बट डिस्पोजिशन क्या है, ये एक यूनिक चीज़ है, नई चीज़ है। अगर आपने पहले कभी इस तरह के सीआरएम में काम नहीं किया है तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। बिना डिस्पोजिशन सेव कराए आप इस फॉर्म से बाहर नहीं निकल सकते। आप आईडी को लॉग आउट भी कर देंगे, उसके बाद जब लॉगिन करेंगे तब यही फॉर्म खुल के आएगा, ध्यान रखिएगा। डिस्पोजिशन में आप जाएंगे, कस्टमर ने आपसे बोला, जैसे आपने कस्टमर को कॉल लगाया और कस्टमर को कॉल लगाने के बाद में रिंगिंग जाती रही और उसका फ़ोन नहीं उठा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आपने फिर उस कॉल को रिंगिंग डाल दिया और आगे के लिए बढ़ गए। फिर आपने दोबारा कॉल लगाया, 13 कॉल लगाया, यानी कि आपने 4-5 बार कॉल लगा ली और कॉल नहीं उठ रही है, तब उसमें आप स्टेटस डाल सकते हैं ऑल टाइम रिंगिंग, ठीक है ना। ये एक हो गया। उसके बाद में सब डिस्पोजिशन भी फिल करना ज़रूरी है। यहाँ पर चूंकि ऑल टाइम रिंगिंग रहा तो यहाँ पर आप रिंगिंग का कॉम्बिनेशन इसके साथ में करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। इतना करने के बाद में ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है कॉल बैक लेटर। ये तब आपको करना है, आपने कस्टमर को कॉल लगाई और कस्टमर ने फ़ोन पिक किया, उससे आपकी बात हुई अथवा नहीं हुई। मान लो अगर आपकी बात हुई और बात ये हुई कि ठीक है मैं अभी बिज़ी हूँ सर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, इस टाइप से उसने बोला मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, उसने बोला कि अभी मैं किसी काम से बिज़ी हूँ, ऑफिस में हूँ, मीटिंग में हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, बॉस के साथ हूँ, कुछ भी बोलता है, मतलब उस समय वो बिज़ी है, आपसे बात नहीं हो पा रही है उस केस में। दूसरा, आपने उसको पॉलिसी समझा भी दी, ठीक है ना, पूरी पॉलिसी समझा दी, और फिर वो बोलता है ठीक है मैं डिस्कस करके बताऊंगा, मैं अपने पापा से डिस्कस करूंगा या अपनी वाइफ से डिस्कस करूंगा, या वाइफ बोलती है मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करूंगी, ठीक है, या बेटा बोलता है कि मैं अपने पापा से मम्मी से डिस्कस करूंगा, जो भी स्टेटस वो बोले, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वो डिस्कस करने के बाद में आपको कॉल तो करनी है ना, तो कॉल बैक लेटर का बटन आप प्रेस करेंगे, ठीक है। कॉल बैक लेटर का बटन यहाँ प्रेस करेंगे और सब डिस्पोजिशन में जाने के बाद में टॉकिंग डन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी उस बंदे से, उस कस्टमर से बात हुई है, इसलिए टॉकिंग डन, ठीक है। अब आती है बात आगे की। फ़ोन नंबर में कुछ नहीं डालना है, आइडल एजेंट में कुछ नहीं डालना है, ठीक है ना, और सेट कॉल बैक यहाँ पर डालना है, क्योंकि कॉल बैक लेटर आपने डाला तो कब करेंगे, कस्टमर से जब आपकी बात हो, उसने बोला कि अभी तो मैं बिज़ी हूँ, आप मुझसे बाद में बात करना, तो आपने पूछा उससे कि सर मैं आपको बाद में कब बात करूं, कल बात करूं, परसों बात करूं, ठीक है ना। तो उसने बताया ठीक है आप कल मेरे से बात कर लेना। आपने टाइम पूछा एक कि मैं मॉर्निंग में करूं, नून में करूं या फिर इवनिंग में करूं, ठीक है, वो तय हुआ। चलो, उसने बताया ठीक है इवनिंग में कर लेना, तो सर मैं किस समय कॉल कर लूँ, 4 बजे कर लूँ, 5 बजे कर लूँ। उसने बोला कि आप मुझे 4:30 बजे कॉल कर लेना, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया, जैसे कल की बात हुई और आज तारीख है 10, ठीक है ना, कल की बात हुई, अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया तो ये इस तरह की लिस्ट खुल के आई। हो सकता है आपके में ये लिस्ट खुल के ना आए और हो सकता है आए भी। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक डेट पिक कर लेनी, कोई भी एक डेट पिक कर लेनी है, कर ली तो उसके बाद में ये खुल के आ गया ना डेट का कैलेंडर। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 11 तारीख डाल देनी है,
पहले तो ये डाल दीजिए, उसके बाद में ये 11 तारीख, ताकि ये 11 जनवरी 2021 आ जाए। ठीक है ना, आ गया। अब चूंकि 4:30 बजे बात करने की बात हुई है, तो 4:30 का मतलब यहाँ पर 24 घंटे की घड़ी है। ये पूरा जो लिस्ट है ना 24 आवर्स का है। तो 4 बजे का, 4:30 बजे का बोला तो 4:30 का मतलब 16:30 होता है कि 12 4 16। ठीक है, और यहाँ पर बजा देंगे आप 30 कर देंगे, ये लीजिए। ठीक है, अब आपका 11 तारीख और 4:30 बजे का टाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद में रिमार्क्स में आते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आना है रिमार्क्स में। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि रिमार्क्स में आपको वो चीज़ें डालनी हैं जो चीज़ें आपने उससे पूछी और ऊपर अवेलेबल नहीं थी, जैसे उसकी प्रीवियस कंपनी का नाम, या फिर वो बीमार है उस समय, या कुछ भी कारण बताता है, या नॉट इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड है, जो भी सीन बोलता है वो यहाँ आपको लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद में आपको यहाँ पर इस ये बटन है ना, सेव एंड नेक्स्ट, ये वाला बटन प्रेस करना है। सेव एंड नेक्स्ट का बटन आप प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही ये कॉल सेव हो जाएगी और दूसरी कॉल इमीडिएट लग जाएगी, और इसी तरह का एक फॉर्म, एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा और आपकी एक कॉल आ जाएगी। कॉल कैसे आती है अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ इसमें शायद एरर आ रहा है, तो अभी मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट बात, डिस्पोजिशन कॉल बैक लेटर भी बता दी मैंने आपको। अब आती है नेक्स्ट, कन्फर्म लीड। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, इसको छोड़ ही दो, मत करो इसको। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई बोलता है मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं नहीं कराऊंगा, या मेरा पहले से हो रखा है, वहीं की तरफ से हो रखा है, जो भी बोलता है कर सकते हैं। इंटरेस्टेड में अगर बंदा आपको इंटरेस्टेड लगता है बट उस समय नहीं कराना चाहते तो आप इंटरेस्टेड में कर दें। ठीक है ना, अगर बंदा इंटरेस्टेड लग रहा है। ठीक है, इनवैलिड नंबर, बहुत कम केसेस ऐसे आएंगे कि कोई नंबर इनवैलिड हो। ठीक है ना, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आजकल इस तरह का हो गया है कि सिम बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं अगर उसको यूज़ में ना करें, यदि हम मंथली रिचार्ज ना कराएं। ठीक है ना, तो हो सकता है इनवैलिड नंबर हो, तो इनवैलिड नंबर में आप क्लिक कर देंगे। लीड में क्लिक नहीं करना है, नॉट इंटरेस्टेड में तब क्लिक करेंगे जब बंदा बोलता है नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं कराना है। ठीक है, तब नॉट इंटरेस्टेड में कर देंगे। पिक्ड में नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा, पिक्ड में नहीं करना है। रिंगिंग मेंशन इन नॉर्मल डेटा और रिंगिंग ओनली मेंशन इन न्यू कॉल, ये समझ लीजिए। रिंगिंग इन नॉर्मल डेटा यानी कि जब आपको आईवीआर की कॉल नहीं मिली और ये नॉर्मल डेटा आपका चल रहा है तब यहाँ और उस पर आपकी रिंग जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज आईवीआर वाले डेटा में रिंगिंग ओनली मेंशन इन न्यू कॉल इसमें करेंगे। ठीक है ना, ये तभी करना है जब कि कोई आपकी नई कॉल चल रही हो, कॉल बैक ना हो और नई वाली कॉल चल रही हो, तब ये रिंगिंग वाला डेटा करेंगे। ठीक है, फिर आता है ट्रांसफ़र टू कॉलर और ट्रांसफ़र टू टीम लीडर। ट्रांसफ़र टू कॉलर से मतलब नहीं है आपको, ट्रांसफ़र टू टीम लीडर का बटन आपके लिए काम का है। यानी कि आपका जो टीम लीडर होगा उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं किस टीम लीडर को करूं, मतलब चूंकि आपका जो टीम लीडर है ऑब्वियसली आपको मालूम है। ठीक है, आप सिर्फ ट्रांसफ़र टू टीम लीडर में कर देंगे। आपकी जब आईडी बनती है ना, तभी आपका ये मैप हो जाता है कि आपके टीम लीडर कौन है, तभी ये सारी सेटिंग बैक एंड में बन जाती हैं कि आपके टीम लीडर को ही ये कॉल जाएगी। ट्रांसफर टू टीम लीडर का आप बटन दबाएंगे और यहाँ पर टॉकिंग डन कर देंगे और डेट टाइम सेव कराएंगे। जिस टाइम के लिए आपकी बात हुई, कस्टमर से आपकी बात हुई, आपने बोला कि ठीक है सर, मैं आपको अपने टीम लीडर से, अपने सीनियर से बात कराऊंगा और आप बता दीजिए किस समय कराऊं, किस डेट में कराऊं, तो उसने जो भी डेट और टाइम बताई आपने उसी तरह से यहाँ पर सेव कर दी। और ध्यान रखिएगा जब भी डिस्पोजिशन यहाँ डालेंगे तो सब डिस्पोजिशन डालना बहुत ज़रूरी है। टॉकिंग डन कर दीजिए। ठीक है ना, किसके साथ में किसका कॉम्बिनेशन बिठाना है, बिल्कुल सिंपल है। टॉकिंग डन, अगर आपकी जहाँ तक बात हो जाती है तो ऑब्वियसली टॉकिंग डन ही करेंगे। रिंग जा रही है तो रिंगिंग के साथ में रिंगिंग, अगर फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो स्विच ऑफ डाल देंगे। नॉट रीचेबल हो रहा है तो नॉट रीचेबल, आउट ऑफ सर्विस को इनवैलिड नंबर के साथ में कॉम्बिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर बिजी जा रहा है तो इसको आप रिंगिंग के साथ में भी कर सकते हैं। और डोंट कॉल मी अगेन, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो नॉट इंटरेस्टेड बोलेंगे और बोलेंगे कि मुझे दोबारा कॉल मत करना, तो नॉट इंटरेस्टेड के साथ में डोंट कॉल मी अगेन वाला ये कॉम्बिनेट कर सकते हैं सब डिस्पोजिशन। नॉट कॉन्टैक्टेबल आप इसके उसको इनवैलिड नंबर के साथ में भी कॉम्बिनेट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट या ऑलरेडी पॉलिसी, अगर कस्टमर बोलता है मेरी ऑलरेडी पॉलिसी है और नॉट इंटरेस्टेड के साथ में इसको कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में आप और भी चीज़ों के साथ मतलब नॉट इंटरेस्टेड के साथ कॉर्पोरेट में या ऑलरेडी पॉलिसी में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और डेट एंड टाइम इस तरह से डालना है। उसके बाद में आप इस कॉल को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे दूसरी कॉल आएगी, चूँकि मैं अभी नहीं करूँगा, जब आप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं ये कर दूंगा तो एक के साथ में दूसरी कॉल भी वेस्ट हो जाएगी। अभी मैं इस कॉल को सेव करता हूँ। ठीक है ना, मैंने इसमें ट्रांसफ़र टू टीम लीडर ना करके मैं इसको कॉल बैक लेटर में सेव कर रहा हूँ ताकि आज आपको ये चीज़ सिखा सकूँ, बता सकूँ। ठीक है,
अभी क्योंकि डिस्पोजिशन समरी में भी चलेंगे, ठीक है, और कॉल बैक लेटर में भी चलेंगे। यहाँ पर मैंने टॉकिंग डन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में ये डेट एंड टाइम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर इसको आप सेव कर देते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ कस्टमर नेम एज वगैरह कुछ नहीं डाला है। ध्यान रखिएगा, सारा कस्टमर आपको सारा डेटा नहीं देगा, कुछ नॉट इंटरेस्टेड होंगे तो वो डेटा नहीं बताएंगे आपको, तो सारा फॉर्म आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप सारा फॉर्म ऐसे ही छोड़ेंगे तो आपको केवल डिस्पोजिशन सेव करानी होगी, उस केस में जब आपकी कस्टमर से बात नहीं होती है, ठीक है, और कस्टमर से बात होती है तो सारा डेटा उससे पूछना है, उसकी डिटेल लेनी है और सारी ये फिल करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको सेव कराते हैं। ठीक है, इसको सेव करा दिया तो ये इस तरह का इंटरफेस फिर से आ गया। अब चलते हैं डिस्पोजिशन समरी में और इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए 00 आ रहा है। अब इसको रिफ्रेश किया, देखिए एक कॉल आ गई। कॉल बैक लेटर में मैंने कितनी कॉल सेव करी, एक सेव की, ठीक है ना, तो वो डेटा आ गया ना। उसके बाद कॉल बैक मैनेजमेंट में चलते हैं। यहाँ पर अभी वही वाली कॉल्स आ रही हैं। अब मैं इसको एक बार फिर से सबमिट कर दूंगा, ये लीजिए, तो यहाँ पर 4 की जगह 5 आ जाएंगी कॉल्स, क्योंकि मैंने एक कॉल और सेव कर दी है। अच्छा, ये 10 तारीख है, मैंने 11 में डाली है, तो यहाँ 11 तारीख भी मुझे डालनी होगी, तभी काम करेगा ये। सबमिट कर दिया। अब ये 5 कॉल देखिए, 5वीं कॉल आ गई, ये मैंने प्रीमियम डाला हुआ था और इस तरह से ये सारा डेटा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें अगर कुछ आपकी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर कि कॉल यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो इसके लिए मैं अभी वीडियो को पॉज करके और दोबारा एडिट करके बनाता हूँ। मैं पहले चेक कर लूँ बैकएंड से, ठीक है। अब चलते हैं वहीं पर जहाँ हमने देखा था कि कॉल हमारी नहीं लग रही थी, ठीक है। तो चलिए कॉल बैक में एक बार फिर से क्लिक कर देते हैं, इसमें सबमिट करते हैं और उसी कॉल पे चलते हैं जो मैंने डेट वहाँ पर डाली हुई थी, यानी कि चलो 10 से 11 तक के बीच की कॉल सर्च कर लेते हैं। ये मैंने डाला 10 और 11, ठीक है। इसको सबमिट कर दिया और अच्छा चलिए 9 से देख लेते हैं, सबमिट। ये 2 कॉल्स आ गई, ठीक है। मैंने इसमें डायल किया, एक कॉल में डायल कर दिया, ठीक है। डायल करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर कॉल आ गई, ये नीचे देखिए कुछ एरर था वो मैंने ठीक कर दिया है, ठीक है। बैकग्राउंड में ये आंसर, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कॉल आएगी। ये आंसर बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आंसर बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कस्टमर के पास कॉल जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और ये सारा फॉर्म खुल के आ जाएगा, यानी कि लास्ट 4 डिजिट हैं 6272। आपने जैसे ही उसमें क्लिक किया था, मैंने ये आ गया था। इसमें आंसर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे कस्टमर के पास कॉल जाना शुरू हो जाएगी। अभी नहीं जा रही है, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन रिंगटोन सुनाई दे रही है। ये जो टोन आ रही है ना, ये सिर्फ नोटिफिकेशन टोन है, ठीक है। आंसर में क्लिक करते ही कस्टमर को कॉल जाना शुरू हो जाएगी और ये देखिए इसमें कॉल चलने लगी, ठीक है ना। आप इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये हैंगअप है, इसको हैंगअप कर सकते हैं, ठीक है। वो कॉल चली गई, ठीक है ना। फिर से इसी कॉल को करना हो अगर, तो यहाँ पर फिर से डायल कर सकते हैं और वही कॉल फिर से पॉपअप बना के आ जाएगी। यहाँ पर पॉपअप आएगा उसी कॉल के लिए और वो कॉल लगेगी। ये देखिए आ गया। इसमें आप आंसर का बटन क्लिक करेंगे तो कस्टमर के पास कॉल जाएगी। अभी मैं एक कॉल आंसर करके देखता हूँ। मैंने आंसर कर दिया, कस्टमर के पास कॉल जाना शुरू हो गई। हेलो। यस। हाँ जी सर, नमस्कार, सचिन बात कर रहा हूँ, मैक्स ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से। सर आपके पास में एक हम सर्विस नहीं चाहिए। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको कस्टमर की आवाज़ आई होगी और आपने सुना होगा कि कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड था, तो अब आपने ये कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और इसके बाद में उसका डेटा, चूँकि उसने कुछ बताया नहीं और तुरंत उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पर डिस्पोजिशन में आप यहाँ पर क्या डालेंगे, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। और नॉट इंटरेस्टेड के साथ में आप सब डिस्पोजिशन में क्लिक करेंगे, टॉकिंग डन, ठीक है, क्योंकि आपकी बात हो गई है। और जब आपकी बात हो गई, इंटरेस्टेड नहीं था वो, उसके बाद में आप कॉल को क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे वैसे ही दूसरी कॉल इमीडिएट आएगी। अब ऐसे आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग फिनिश होती है, ठीक है। अब इसमें आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।